नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2025। कल 2 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर बेस करके नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ जा सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए लास्ट डे क्योंकि 24,800 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल इन्होंने मेंशन किया 24,700। बट इन केस अगर 24,700 ब्रीच करके नीचे आ जाता है ना, तो इनके हिसाब से लगभग 24,500 तक पहुंच सकता है। और ऊपर की तरफ मतलब हायर साइड में 24,800 को मेंशन किया सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस। ये देखिए सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक पे 25,000 की तरफ बढ़ेगा, या सच में नीचे गिरते गिरते 24,500 को क्रॉस करके और नीचे पहुंच जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी ट्रेडिंग इन नैरो रेंज, जो कि लास्ट डे देखने को मिला था ऑलमोस्ट वही नीचे 24,700, ऊपर की तरफ 24,800, तो इसी लगभग 90-100 पॉइंट की रेंज में लास्ट डे ट्रेड किया, ब्रेकिंग 24,700 टू 24,800 जोन, क्रूशियल फॉर ट्रेडिंग मूव। तो पहले एनालिस्ट की तरह दूसरा एनालिस्ट भी सेम हुआ स्टेटमेंट दिया है कि देखिए ये जो रेंज है ना, इसको ब्रेक अगर किया तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देखा जा सकता है। मतलब अगर 24,700 को ब्रेक किया तो नीचे की तरफ मूवमेंट, अगर 24,800 को ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर लिया तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे तो हम अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। पर उसके पहले आज दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट, कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो कि नेक्स्ट वीक में बाजार को ट्रिगर कर सकता है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीक पे दो वाइटल इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, याद कीजिए। एक था भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो कि इस बार बहुत अच्छा गेन हुआ, $6.9 बिलियन। और भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है 692.72 बिलियन डॉलर, अपने आप में बहुत अच्छी डेटा। और दूसरा जो सबसे वाइटल डेटा है भारत की जीडीपी डेटा, है ना। सो प्रीवियस क्वार्टर में हमने देखा था 6.4, इस बार फोरकास्ट आया था 6.7, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों अमेजिंग अमेजिंग, सबको लिटरली शॉक्ड करके रख दिया। कोई सोचा ही नहीं था कि 7.4% हो जाएगा, बट एक्चुअली हुआ है। अब देखिए ये तो दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बट कल याद रखना दोस्तों, कल 2 जून 2025 को एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, ये आउट होगा। अब देखिए मई की महीने पे, देखिए जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, पीएमआई डेटा हमेशा मंथ पे दो बार आउट होता है, एक बार आधा महीने का, उसके बाद फुल महीने का। तो इसके पहले जो आउट हुआ था वो था आधा महीने की, अभी जो आउट होगा वो फुल महीने की। सो इस बार जो फोरकास्ट आया है 58.3 के आसपास। ओके, प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था ये डेटा था 58.2। सो एक्चुअल डेटा दोस्तों आपको कल मालूम पड़ेगा, मे बी 12 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज एक और इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, भारत की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा। अब अप्रैल महीने पे एक्चुअली थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, गिरावट हुआ था। अप्रैल महीने पे डेटा उतना अच्छा नहीं था, बट मई की महीने पे देखिए ऑलमोस्ट 4.4% इंक्रीज हो गया। 4.4% इंक्रीज हो गया, जो कि अपने बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेटा आज आउट हुआ है, भारत की मई महीने की जीएसटी कलेक्शन डेटा। और जीएसटी कलेक्शन डेटा में दोस्तों रिकॉर्ड जंप हुआ, रिकॉर्ड जंप। मतलब देखिए हो सकता है कि अप्रैल के साथ अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि देखिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो वेरी करता है, क्योंकि अप्रैल आप समझ सकते हो फाइनेंशियल 26 ही पहला महीने है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे कलेक्शन हुआ था। ओके, सो मई की महीने पे मंथ ऑन बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब 2024 मई महीने के साथ अगर हम कंपेयर करें
दोस्तों लगभग 16.4% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला। लास्ट ईयर में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ था मतलब 2024 के में 1.72 लाख करोड़, इस बार वो बढ़ के वो फिगर 2.01 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट चलिए अब बात करेंगे कुछ ऐसे वाइटल की फैक्टर जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है नेक्स्ट वीक पे। सबसे पहले देखिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, याद रखना दोस्तों डेट बुधवार 4 जून से ये मतलब शुरुआत होगा और इसके आउटकम निकलेगा 6 जून फ्राइडे शुक्रवार को। अब बहुत ज्यादा चांस है इस बार भी 25 बीपीएस तक रेट कट होने का। ज्यादातर ब्रोकरेज, ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट, ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट, हर एक का दोस्तों प्रेडिक्शन आ रहा है कि इस बार 25 बीपीएस रेट कट होने का चांस है, बिकॉज भारत की जो कोर डेटा यानी मैक्रो डेटा अमेजिंग रहा, अमेजिंग। चाहे जीडीपी की बात करें पहले से बेटर हो रहा है, सीपीआई डेटा बैक टू बैक 3 महीने आप सोचिए लगातार जो आरबीआई की टॉलरेंस सीमा 4% उसके नीचे है और लास्ट मंथ पे तो रिकॉर्ड फॉल हुआ, रिकॉर्ड फॉल है ना। सो इस बार रेट कट होने का बहुत बड़ा चांस है। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा 6 जून को। इसके अलावा देखिए भारत की और भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कल यानी 2 जून को भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा और एक दिन छोड़ के मतलब 4 जून को भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा, जो उसकी इस बार और बेटर होने का चांस है। इसके अलावा देखिए जो बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूंगा बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ, ये सब डेटा आउट होगा। ओके और उसके साथ साथ अगेन 6 जून मतलब फ्राइडे, जो कि हर एक हफ्तों में आउट होता है, भारत की फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा। सब अपडेट मैं आपको दे दूंगा पाई टू पाई। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा अबाउट बाहर चलते हैं यूएस में। यूएस की जो जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब कुछ आउट होगा। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ घोषणाएं होते हैं, क्या कुछ नीतीश के अंदर मतलब नीति के अंदर बदलाव होते हैं, बहुत कुछ मायने रखेगा और खास करके टैरिफ के मामले में। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक। अच्छा इसके अलावा चलो ठीक है, अब थोड़ा सा यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की फिर से इंटरेस्ट रेट जैसे जो यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन होगा और मे बी वहाँ पे भी 25 बीपीएस का आसपास रेट कट होने का चांस है यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा। इसके अलावा देखिए वहाँ का भी मतलब अब जैसे कि आपकी यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान का भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। उसके अलावा देखिए कुछ देश की Q1 जीडीपी डेटा भी आउट होगा। सो यहाँ पे अपडेट लेते रहना, मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा ऑयल प्राइस की बात करें, ऑयल प्राइस में थोड़ा सा गिरावट हुआ है लास्ट वीक पे। अच्छा एफआईएस की दोस्तों एक बहुत अच्छा इन्फ्लो हमें देखने को मतलब ओवरऑल मई महीने की बात करें, देखिए हो सकता है कि लास्ट 1-2 हफ्ता उतना बढ़िया नहीं था एफआईएस की इन्फ्लो, बट ओवरऑल मंथली अगर हम बात करें मतलब टोटल मई महीने की बात करें लगभग 11,773 बैक टू बैक 2 मंथ पे एफआईएस ने बाई किया। और दूसरी बात डीआईएस ने तो देखिए छप्पर फाड़ के खरीदा है, छप्पर फाड़ के। ये देखिए ये लास्ट वीक की डेटा है, 33,145 करोड़ सिंगल वीक में परचेज किया नेट वैल्यू। और ओवरऑल बात करें मई के महीने पे 67,642 करोड़ नेट वैल्यू परचेज किया। ओके सो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया कि हाईएस्ट मंथली इनफ्लो सिंस जनवरी के बाद से लेकर अभी हाईएस्ट इनफ्लो डीआईएस द्वारा देखने को मिला। अच्छा बाय द वे बहुत सारे आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट होगा, कुछ आईपीओ बाजार में लॉन्च भी होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो है बाजार को ट्रिगर कर सकता है। सो डोंट वरी दोस्तों, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा नेक्स्ट जो अभी आपको मैं कह रहा था ना कि इस बार आरबीआई रेट कट कर सकती है, देखिए आज 1 जून की प्रेडिक्शन आया है कुछ मार्केट एक्सपर्ट द्वारा। आरबीआई लाइकली टू कट रेपो रेट बाय 25 बीपीएस ऑन 6 जून एमिड लो इन्फ्लेशन, जो अभी आपको मैं कहा कि मैक्रो डेटा में काफी सुधार हुआ है। ये देखिए दूसरे वेबसाइट में भी शेयर किया, आरबीआई एक्सपेक्टेड टू डिलीवर थर्ड कंसेक्यूटिव रेट कट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट मतलब बीपीएस ऑन फ्राइडे को। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, उसी दिन मालूम पड़ेगा एक्चुअल डेटा। अच्छा उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेटा आज की डेट में, गिफ्ट निफ्टी सेट्स एन ऑल टाइम हाई मंथली टर्नओवर ऑफ $102.35 बिलियन इन मई। दोस्तों पिछले जितने भी रिकॉर्ड था सबको तोड़ के निकल गया। मतलब जो हम गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अक्सर चर्चा करते हैं तो वहां पे भी तो कोई ना कोई जरूर दोस्तों मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसका जो मंथली टर्नओवर इस बार मई के महीने पे दोस्तों हाईएस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर रहा, बेस्ट ऑल टाइम हाई हिट किया है $102.35 बिलियन, अनबिलीवेबल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अच्छा आपको याद होगा इसके पहले भी आपको मैं बार बार कहा था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने भी थ्रेट कर देना,
एप्पल को कि देखिए 25% तो आपको देना पड़ेगा टैरिफ। अब देखिए एप्पल का ही एक टॉप लेवल एनालिस्ट ने क्या कहा, देखिए ये एकदम रिसेंटली अपडेट है। वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल एनालिस्ट मे नॉट वांट एप्पल टू लिसन टू डोनाल्ड ट्रम्प 25% टैरिफ वार्निंग ऑन मेकिंग आईफोन इन इंडिया से इट इज फार बेटर। जो वही बात है, इट इज फार बेटर कि भारत में मैन्युफैक्चर करके अगर यूएस में सेल करने के लिए 25% टैरिफ भी देना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी फायदे में रहेगा। अगर यूएस में मैन्युफैक्चर किया जाए तो वहां पे महंगाई और बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट में हाइक स्टील सेफगार्ड ड्यूटी टू 24% टू काउंटर चाइनीज इंपोर्ट। तो इसके पहले हमने देखा था 12% हाइक किया था सेफगार्ड ड्यूटी स्टील इंपोर्ट के ऊपर, अभी उसको 24% तक करने का प्लान चल रहा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट को रोकने के लिए, और ये कहीं ना कहीं भारत की जो मतलब डोमेस्टिक स्टील मेकर कंपनीज जस्ट लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, उसके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, सो कल स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी, उसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करेंगे कोविड के ऊपर। देखिए कोविड की केस लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है और इस चीज को आप इग्नोर मत करना। मैं बार बार आप लोगों को देखिए अपडेट लेते रहिए, बट बहुत ज्यादा चिंता करने की या घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। थोड़ा सा आप याद कीजिए कल आपको मैं क्या दिखाया था, 3,300 समथिंग में चल रहा था केस, है ना। कल की अपडेट है, ये आज की अपडेट है, आप देख सकते हो एक दिन में रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है लगभग 450 के ऊपर, और यहाँ पे डेथ भी हुआ है कोविड के कारण, केरला और कर्नाटक। और खासकर मैं कहूँगा कि दक्षिण भारत की जो स्टेट्स है वहाँ पे केस, नंबर ऑफ केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा आज की डेट में एक और वाइटल अपडेट देखिए, देख लीजिए 1 जून की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, चाइना और यूएस की प्रेसिडेंट, लाइकली टू स्पीक सून ऑन मटेरियल ट्रेड डिस्प्यूट 8 से। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग फोन पे बतियाएंगे कुछ वाइटल ट्रेड से रिलेटेड, तो उसका अपडेट मे बी कल आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए लास्ट वीक पे यूएस मार्केट सेकेंड हाफ पे बहुत अच्छा रिकवर किया था, डॉ जोन्स जहाँ पे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट नैस्डैक में शुरू में जितना गिरावट हो गया था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद रिकवर कर गया, बट टोटल रिकवरी दे नहीं पाया। बाकी बात करें देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट डे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट वीक में काफी गिरावट हुआ था, जो कि अच्छी बात है, स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि पेंट सेक्टर, जैसे कि टायर ट्यूब सेक्टर हो गया। इसके अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट लास्ट 3 हफ्तों से फुल स्टेबलाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा नीचे लास्ट डे। अच्छा इन्फोसिस की एडियर वर्शन क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन क्लोजिंग दिया था 0.87% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन क्लोजिंग हुआ था थोड़ा सा नीचे 0.15% नीचे। अच्छा एक और बड़ी बात यह है कि देखिए एक्सिस निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन लास्ट डे मतलब सॉरी लास्ट नाइट को लगभग 24,897 पॉइंट पे हुआ। इसका मतलब जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया लगभग 147 पॉइंट ऊपर। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं जैसे यूएस मार्केट में रिकवरी हुआ था और इंडिया की जीडीपी डेटा भी अच्छा हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा इंक्रीज हुआ था, सो गिफ्ट निफ्टी एक्सिस निफ्टी भी तुरंत रिकवर कर गया, है ना। सो आशा यही है देखिए अगर सब कुछ कल सुबह तक याद रखना, कल सुबह तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा, तो एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। बाकी बात करें देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज वहाँ पे शायद कोई नेशनल हॉलीडेज है, अदरवाइज संडे से ओपन हो जाता है, तो लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 0.87% पॉजिटिव में। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मतलब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा ना, है ना। अच्छा तो कल देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, तो कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले जब डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाएगा उसको ट्रैक कर लेना नॉर्मली गूगल में सर्च करके। और नेक्स्ट देखिए आईटी सेक्टर,
मेटल सेक्टर और बैंक निफ्टी, इसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, लास्ट लगभग डेढ़ हफ्ता आप बोल सकते हो, 1.5 से 2 हफ्ता मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, और मैं कहूंगा ये बहुत पॉजिटिव साइन है। याद रखना, हमेशा तेजी भी पॉजिटिव साइन नहीं होते। मार्केट कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए कौन सा तारीख में आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए 12 मई से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 2 से ढाई हफ्ता हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जब 25,000 को पहली बार हिट किया था रिसेंटली, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हो रहा है। और मैं कहूँगा इससे अच्छी बात हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट अपने आप को फुल्ली मेंटेनिंग फेज में जा रहा है, या बोल सकते हो कंसोलिडेट कर रहा है, फुल्ली स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, और स्टेबल हो भी चुका है। उसका एक और प्राइम एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन और ठीक नीचे आप देखिए रेड कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन की मतलब क्या है, 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर 50 दिन की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर मैं और जूम करके दिखाऊं, तो ब्लू कलर की लाइन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, निफ्टी की जो बॉटम है, बॉटम जो लो टच किया है ना, वो भी देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे, है ना। सो मार्केट फुल्ली स्टेबलाइज्ड है। तो ऐसे में देखिए सबसे क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल 2 है, एक हो गया आपका 24,700, जहां पे बैक टू बैक 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पे सपोर्ट मिला। इन केस अगर ये लेवल टूट गया, जिसका चांस कल फिलहाल कम दिखाई दे रहा है, बट फिर भी सेफ्टी पर्पस 24,500, ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ मैं कहूंगा, देखिए बहुत सारे एनालिस्ट कह रहा है कि देखिए 24,800, बट मेरे हिसाब से 24,800 नहीं है तो सिर्फ एक ही है, वह है 25,000 की लेवल, जो कि लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में मल्टीपल टाइम हिट किया था। जैसे कि देखिए यहाँ पे हिट किया, रिजेक्ट हुआ, हिट किया था, निकल गया था, फिर से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे हिट किया था, निकल गया था, फिर से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देखिए बैक टू बैक दो लास्ट वीक में सोमवार मंगलवार लगातार हिट किया, वापिस आ गया, ठीक है। 25,000 ऊपर की तरफ सबसे क्रूशियल लेवल। तो ये होगा दोस्तों आपके निफ्टी 50। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन बहुत बढ़िया है। निफ्टी 50 ना जितना बढ़िया चल रहा है, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है। और ऊपर से क्योंकि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कंडक्ट होगा आपके इसी हफ्तों में, सो बैंक एक्स्ट्रा फोकस में रहेगा। और खास करके लास्ट डे क्या हुआ था, निफ्टी 50 में थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुआ था, थोड़ा कमजोरी के साथ, बट बैंक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, है कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस लास्ट फ्राइडे के दिन देखिए 55,750 की, जस्ट बॉर्डर जोन पे, बॉर्डर लाइन पे। सो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो है उसकी ऑल टाइम हाई, जो कि आपके अप्रैल है, हाँ अप्रैल पे टच किया था लगभग 1.5 महीने पहले, यहाँ पे वो हो गया आपका 56,000। और नीचे की तरफ अभी क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन पे 55,500 इस लेवल के ऊपर अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। ये दोस्तों हो गया आपका कल के लिए सपोर्ट जोन। तो क्लियर हो चुका है ना, बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया, निफ्टी 50 भी अच्छे एक्सप्लेन कर दिया। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछ लीजिए जरूर। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल बाई सेल मत करना। बाजार बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस कहीं से सुन के कहीं से दिख के आप करते, बुरी तरह फंस जाओगे। सो स्टे अलर्ट, समझदार बनिए। बाकी दोस्तों देखिए वीडियो, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, डोंट वरी। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।